सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज। इंटरफेज के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है G1, दूसरा है S एंड तीसरा है G2। इन तीनों ही फेजेस में सेल ग्रोथ जो है वो कॉमन होता है। मतलब तीनों फेजेस में सेल ग्रोथ तो होगा ही, किसी में ज़्यादा हो सकता है या किसी में कम भी हो सकता है। अब जानते हैं कि इन तीनों फेजेस में क्या क्या चीज़ें बनती है। G1 फेजेस में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम सेल ग्रोथ होता है। यहाँ पे आरएनए बनता है। आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो अमीनो एसिड भी बनेगा। एंड G1 फेज में बनता है एटीपी। एंड G1 एक ऐसा फेज है जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि सेल आगे जाकर डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन एंड यहाँ पे बनते हैं हिस्टोन प्रोटीन ताकि उस डीएनए को पैकेज कर सके अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। इस फेज में कुछ ना कुछ सेल ग्रोथ भी होता है, बट इसका प्राइमरी फंक्शन डीएनए को रेप्लिकेट करवाना ही है। तीसरा आता है G2 फेज। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड यहाँ पे बनता है प्रोटीन एंड आरएनए एंड अमीनो एसिड। एंड यहाँ पे प्रोटीन एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है जिसे कहा जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आगे चलकर स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करने में भी मदद करता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट।